नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें आपको झकझोर कर रख देंगी। आज दिनांक 4 फरवरी 2025 है और दिन मंगलवार है। बिहार से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मोतिहारी में एक मां ने अपनी ही बेटी को तालाब में फेंक दिया। पूर्णिया में गर्भवती महिला पर गुंडों का कहर टूटा। और सबसे चौंकाने वाली खबर, बिहार में 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का बड़ा खुलासा सामने आया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। बिहार के कोने कोने से ऐसी खबरें जो आपको हिलाकर रख देंगी। मोतिहारी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर के चकिया थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी 8 साल की बीमार बेटी को तालाब में फेंक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुनीता देवी अपनी बेटी रीना की लंबे समय से चल रही बीमारी से परेशान थी। गरीबी के कारण वह उसका इलाज नहीं करा पा रही थी। मंगलवार की सुबह वह बेटी को लेकर तालाब की तरफ गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। तालाब के पास मौजूद लोगों ने जब बच्ची को पानी में गिरते देखा तो शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची के शव को तालाब से निकाला गया। पुलिस ने सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि बेटी की बीमारी और इलाज के खर्च ने उसे इस कदम तक पहुंचा दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग मां की इस करतूत की निंदा कर रहे हैं। नवादा जिले में एक अनूठी शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिला पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के साथ साथ पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। दोनों की पहली मुलाकात ड्यूटी के दौरान हुई थी, जहां दोनों ने एक साथ कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाया। विवाह समारोह में मौजूद एसएसपी ने कहा कि यह शादी पुलिस विभाग में सकारात्मक संदेश देती है। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वर्दी में रहकर भी परिवार और कर्तव्य दोनों का निर्वाह किया जा सकता है। जिले के लोग इस शादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे समाज में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। पुलिस विभाग में काम करते हुए दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल किया तो सांसद भड़क गए और मीडिया कर्मियों पर अपशब्दों की बौछार कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दूसरी ओर प्रसिद्ध पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह लालू यादव को नहीं जानती, जबकि दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ नजर आ चुके हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर टूल पकड़ गया है और राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुजफ्फरपुर की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने उनके विरुद्ध दायर मानहानि के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला खड़गे के लिए चिंता का विषय बन सकता है। कांग्रेस के वकीलों ने कहा है कि वे इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर के पश्चिमी इलाके में एक गर्भवती महिला पर कुछ गुंडों ने बेरहमी से हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार महिला अपने घर से बाजार जा रही थी जब 3 लोगों ने उस पर हमला किया। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। भागलपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई कर दी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी वारंट के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जब विरोध किया गया तो बेरहमी से मारपीट की। स्थानीय नेताओं ने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर में एक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक बाहरी लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टरों के अनुसार मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। पटना में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी से महज 4 दिन पहले दुल्हन के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था, तभी यह दुखद खबर मिली। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। कटिहार में एक दर्दनाक हादसे में एक शिक्षक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक स्थानीय स्कूल में पिछले 15 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे थे। उनकी अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग रखती है। मांझी ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अलग राह चुन सकते हैं। इस बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। बांका में आरजेडी विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 11 सूत्री मांग पत्र रखा है। इन मांगों में क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुधार और रोजगार के नए अवसर शामिल हैं। विधायक ने कहा है कि अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन की राह चुन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और किसानों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान भी करेंगे। स्थानीय लोगों ने इन घोषणाओं का स्वागत किया है। पटना दानापुर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का मेगा प्लान तैयार हो गया है। रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट और एयर कंडीशन वेटिंग हॉल की सुविधा होगी। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। गया जंक्शन का भी कायाकल्प होने जा रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बौद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए
विशेष काउंटर बनाए जाएंगे। स्टेशन के बाहर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन सभी विकास कार्यों से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये सभी काम अगले 18 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे। बिहार में जमीन घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य सरकार की जांच में पता चला है कि करीब 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। यह जमीन राज्य के विभिन्न जिलों में फैली हुई है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस जमीन पर कब्जा करने में कई बड़े भूमाफिया और राजनीतिक नेताओं का हाथ है। कई जगहों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में तब्दील कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्री कार्यालयों में इन जमीनों के गलत दस्तावेज तैयार किए गए। राज्य सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है जो प्रत्येक जिले में अवैध कब्जे की जांच करेगी। जमीन पर कब्जा करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। साथ ही इस घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों की भी पहचान की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जे पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में हुए हैं। कई जगहों पर तो सरकारी स्कूल, अस्पताल और पार्क की जमीन पर भी अवैध निर्माण कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें आपने देखी। मोतिहारी से लेकर भागलपुर तक पूरे बिहार में कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई, लेकिन अभी और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। कल हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में एक और बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। साथ ही जानेंगे कि सरकार किन नई योजनाओं की घोषणा करने जा रही है जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। मैं अभिषेक, आपका साथी। याद रखिए, सच्चाई की खबर सबसे पहले हमारे साथ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी। साथ ही ये भी बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारी खबरें देख रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।